दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा एक योजना लॉन्च की गई थी जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस योजना में लोग बहुत तेजी से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस योजना में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 15,000 रुपए टूल किट के, 3 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन और ट्रेनिंग के दौरान आपको 500 रुपए प्रतिदिन सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इस योजना में रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यही दिखाने वाला हूं कि इस योजना के लिए आवेदन कैसे किया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप गूगल ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च बार में टाइप करेंगे पीएम विश्वकर्मा। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ आपको सबसे ऊपर पीएम विश्वकर्मा पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने MSME की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। वैसे इस साइट का लिंक मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट भी इस साइट पर आ सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप पीएम विश्वकर्मा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप यहाँ स्कीम बेनिफिट पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले आपको प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से विश्वकर्मा के रूप में मान्यता मिलती है। इसका दूसरा बेनिफिट यह है कि आपकी स्किल वेरिफिकेशन के लिए 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और अगर आप इच्छुक हैं तो आपको एक 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाती है जो कि 120 घंटे की होती है। प्रशिक्षण लेने वाले व्यक्तियों को 500 रुपये प्रतिदिन के दिए जाते हैं और आप जब प्रशिक्षण कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 15,000 रुपये टूल किट हेतु प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। दोस्तों, अब आप यहाँ देखेंगे आपको क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाता है। क्रेडिट सपोर्ट में आपको शुरुआत में 1 लाख रुपए का लोन भी दिया जाता है जिसे आपको 18 महीनों के अंदर रीपेमेंट करना होता है और उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का लोन 30 महीनों के लिए दिया जाता है। यह लोन बिना किसी गारंटी के 5% ब्याज दर पर आपको दिया जाता है। अगर आप लोन लेने के इच्छुक हैं तो आप यह लोन ले सकते हैं। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दी जाती है। दोस्तों, बेनिफिट देखने के बाद अब हम देख लेते हैं कि इस योजना के लिए कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अब हम यहाँ अबाउट स्कीम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इलाइबल ट्रेडर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सभी लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब यह सब देखने के बाद हम आवेदन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है लॉगिन। जब हम इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये सब ऑप्शन आ जाएंगे। अब इसमें हमें CSC लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारे सामने इधर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। CSC व्यू ई श्रम डाटा, दूसरा है CSC रजिस्ट्रार आर्टिसन और तीसरा है MIS लॉगिन। हमें दूसरे वाले ऑप्शन CSC रजिस्टर आर्टिसन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद CSC का लॉगिन ID यहाँ एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड एंटर करेंगे और फिर यहाँ कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी फैमिली से कोई सरकारी नौकरी में है या नहीं। अगर है तो यस कर देना है और नहीं तो नो पर टिक कर देना है। सेकंड नंबर पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले कहीं से लोन लिया है, जैसे PMEGP या PM सेवानिधि या इसके अलावा मुद्रा लोन। अगर लिया है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने आधार वेरिफिकेशन का पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर एंटर करना है और उसके बाद यहाँ आपको 12 अंकों का आधार नंबर भी एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और इसके बाद आप यहाँ कंसर्न देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा जिसे आप यहाँ फिल कर देंगे और फिर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका आधार मोबाइल नंबर के थ्रू वेरीफाई हो गया है। अब आपको एक बार फिर आधार वेरिफिकेशन करना है। इस बार आधार वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक के थ्रू होगा। इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं आपका आधार नंबर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको बायोमेट्रिक डिवाइस को लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करना है
और कनेक्ट करने के बाद वेरीफाई बायोमेट्रिक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस में रेड लाइट ब्लिंक करेगी। आप जिस किसी का भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके अंगूठे या उंगली को कैप्चर कर लेना है। इसके बाद आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में आपका फुल नेम, फादर नेम, हस्बैंड नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक अपने आप आधार द्वारा फिल हो जाती है। अब आपको यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जेंडर भी ऑटोमेटिक ही फिल रहता है। अब आपको सीधा कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से दिव्यांग टाइप भी सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका कोई बिजनेस है जो कि आपके सेम स्टेट में है तो आप यहाँ से इसे यस कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वह आपके सेम डिस्ट्रिक्ट में है तो इसे भी आप यहाँ से यस कर देंगे। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से हैं तो इसे यहाँ से यस करेंगे और यहाँ से माइनॉरिटी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप थोड़ा नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऑटोमेटिक फिल रहता है। अब यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है जो कि ऑप्शनल है। पैन कार्ड नंबर लिखने के बाद अब आपको फैमिली की डिटेल देनी है। अगर आपका राशन कार्ड नंबर आधार से लिंक है तो वह यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी और आपके राशन कार्ड में जितने भी फैमिली मेंबर है उनकी डिटेल भी यहाँ शो होने लगेगी। अगर किसी मेंबर की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देती है तो आप यहाँ ऐड रो पर क्लिक करके मेंबर को ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए यहाँ ऐड रो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ नीचे एक रो आ जाएगी। यहाँ पर आप सदस्य का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर रिलेशनशिप लिखेंगे और यहाँ पर सदस्य का आधार कार्ड का नंबर लिख देंगे। इसके अलावा आप यहाँ से किसी भी मेंबर को डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप नीचे देखेंगे आपको आपका आधार एड्रेस देखने को मिलेगा। अगर आपका आधार एड्रेस आपका करंट एड्रेस है तो आप यहाँ करंट एड्रेस के नीचे सेम एज आधार एड्रेस पर टिक करेंगे। अगर करंट एड्रेस अलग है, आधार एड्रेस वाला नहीं है तो अदर पर टिक करेंगे। अब करंट एड्रेस जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने ग्राम पंचायत का ऑप्शन खुल जाएगा। अगर आप ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं ग्राम पंचायत को यस करता हूं, यस करते ही एक नया ऑप्शन ब्लॉक का खुल जाएगा। यहां से हमें ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहां से ग्राम पंचायत को भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम नीचे आएंगे। यहाँ से हमें प्रोफेशन और अपनी ट्रेड को सिलेक्ट करना है। यहाँ से हम अपना प्रोफेशन या ट्रेड सिलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम सब ट्रेड को भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे और फिर यहाँ से अपने बिजनेस एड्रेस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला है सेम एज आधार एड्रेस, दूसरा है सेम एज करंट एड्रेस और तीसरा है अदर। हमारा बिजनेस का जो भी एड्रेस है उस पर टिक कर देंगे। मैं यहाँ सेम एज आधार एड्रेस पर टिक करूँगा और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पर बैंक की डिटेल देनी है। यहाँ से हम अपने बैंक का नेम सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर IFSC कोड लिखेंगे। IFSC कोड लिखने के बाद यहाँ से ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम अकाउंट नंबर लिखेंगे। अकाउंट नंबर लिखने के बाद एक बार फिर कंफर्म करने के लिए यहाँ दोबारा अकाउंट नंबर लिखेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ क्रेडिट सपोर्ट देखने को मिलती है। अगर हम लोन लेना चाहते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला, हमें 1 लाख का लोन मिलेगा 5% ब्याज दर पर, जिसकी अवधि 18 महीने है और इस लोन को चुकाने के बाद हमें 2 लाख का लोन मिलेगा जिसे चुकता करने की समय सीमा 30 महीने की है। यह भी हमें 5% ब्याज दर पर मिलता है। अगर हमें लोन नहीं लेना है तो इस ऑप्शन को मे बी लेटर रहने देंगे और अगर लोन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि हम अगर मैक्सिमम 1 लाख और मिनिमम 50,000 रुपये एंटर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 1 लाख रुपये फिल करूँगा। इसके बाद लोन हमें किस बैंक में चाहिए वह ऑप्शन भी देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर सेम एज सेविंग अकाउंट पर टिक रहने दूंगा। इसके बाद हमें लोन किस लिए चाहिए उस ऑप्शन पर भी टिक करना है। मैं यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन पर टिक करूंगा। इसके बाद हमारे सामने मौजूदा ऋण बकाया एक ऑप्शन आएगा। यह ऑप्शन ऑप्शनल है। इसमें बैंक, अमाउंट, EMI और परिवार की इनकम को सिलेक्ट करना है।
इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे। अब हमें यहाँ पर डिजिटल प्रोत्साहन विवरण का एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर हम यूपीआई यूज़ करते हैं तो यहाँ यस करेंगे और नीचे यूपीआई आईडी एंटर कर देंगे। मैं इस ऑप्शन को नो करूँगा और फिर सीधा नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही स्किल ट्रेनिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग 2 तरह की होगी। पहली बेसिक जो कि 5 दिन की होगी, दूसरी एडवांस जो कि 15 दिनों की होगी। मैं आपको बता दूं, आपकी ट्रेनिंग ब्लॉक या जिला स्तर पर आयोजित की जाएगी। नीचे देखेंगे आपको टूल किट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग ले लेते हैं तो आपको टूल किट, औजार एवं सामान हेतु 15,000 रुपये सरकार की तरफ से आपके खाते में मदद के तौर पर दिए जाएंगे। इसके बाद आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ मार्केटिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। आप चाहो तो मार्केटिंग सपोर्ट ले सकते हो और आपको जिस भी तरह का मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए आप उस वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगर आप कोई मार्केटिंग सपोर्ट नहीं लेना चाहते तो आप बिना टिक किए यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब आपका लास्ट स्टेप बचा है, आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को पढ़ लेंगे और फिर आई एग्री पर टिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। आप यहां पर एप्लीकेशन नंबर भी देख सकते हैं। आप यहां से डन करेंगे, आपके मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड कर दिया जाता है। आप थोड़ा नीचे आएंगे और यहां से डाउनलोड पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो चुका है। आप यहां देख सकते हैं। अब आपका स्टेप 3 यानी आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव्ड हो जाता है तो आप यहां से अपना सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करने के लिए आप दोबारा से पीएम विश्वकर्मा की साइट पर आएंगे, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर एप्लीकेंट बेनिफिशियरी लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और नीचे कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। आप अपना ओटीपी यहाँ फिल करेंगे और एक बार फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ एडिट करना है तो आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को एडिट भी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपको फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।